Students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE and I am a maths tutor अंकित राज। कल हम इंट्रोडक्शन या फिर कहें कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले देख रहे थे, ठीक ना। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें। और जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ओके, और आज का लेक्चर संभाल लेना, यही सबसे डिफिकल्ट लेक्चर जो होगा ना वो आज ही का, इसलिए आज मैंने एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स लिए हैं और खूब सारे। ऐसे में कोई भी टॉपिक पे 6-7 क्वेश्चन लेता था, लेकिन आज मैं लगभग 8 से 9 क्वेश्चन लेवल लिया हूं और एक दो शायद होमवर्क प्रॉब्लम भी दूंगा, ठीक ना। बिल्कुल बेसिक भी क्वेश्चन लिया हूं और क्वेश्चन के भी सब पार्ट भी है, ठीक ना। ठीक है, तो ये कुछ रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन भी जरूरी है अब तो। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। cos of a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b। ओके, और cos of a minus b क्या होता है? cos a cos b plus sin a sin b। यहां देखिए cos में क्या होता है, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, ठीक ना। अब दो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। थोड़ा रिवीजन के लिए एक दो प्रॉब्लम भी जरूरी है और आपको sin 75 cos 15 cos 75 इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई वैसा बात नहीं है, आप कभी भी निकालना, लेकिन आना चाहिए। तो सबसे पहले साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 45 माइनस 30। ओके, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू साइन a cos b sin 45 cos 30 माइनस cos of 45 sin of 30, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है 1/√2 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 माइनस 1/√2 cos 45 1/√2 इंटू sin 30 कितना होता है? हाफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1/2√2, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 2√2 है, इसका भी यही है। तो वैल्यू क्या आ गया? √3 माइनस 1/2√2। अब अगला हमें क्या निकालना है? साइन ऑफ 75। साइन 75 कैसे निकालोगे आप? साइन ऑफ a प्लस बी, वहां a को रखना 45 और b को 30, ठीक। तो साइन 75 निकालना है, बहुत सिंपल है बस, ठीक है। मैंने विद इन सेकंड्स कर दिया, ठीक है। आप थोड़ा आराम से सोचे। देखिए साइन 75 था, साइन ऑफ 45 प्लस 30, ठीक। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो बस प्लस साइन, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया हमने और आ गया निकल के। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी? √3 माइनस 1/2√2। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आई? देख लीजिए, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब जब हमें ये दोनों मालूम चल गया तो क्या हम बाकी चार निकाल लेंगे, ठीक है। पहले आप इसका प्रूफ एक नोट डाउन कर लें, ठीक। तो स्क्रीन पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर मैं मिटा के ये सब वैल्यू तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन। क्या आप जो पहले 3-4 लेक्चर्स थे उसमें आप अटेंटिव थे कि नहीं? अगर आप अटेंटिव थे तो आराम से ये तो क्लास 10 का भी बच्चा कर देगा। तो cos ऑफ 15 डिग्री को हम cos ऑफ 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, ठीक ना। cos ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी, हाँ, cos ऑफ 90 माइनस 15। एक सेकंड, पूरा अच्छे से रब कर देता हूं। cos ऑफ 15 को हम लिख सकते हैं ये, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 75। और साइन 75 की वैल्यू तो हम जानते हैं, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। और देखिए cos ऑफ 75 की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसी तरह से साइन ऑफ 15, साइन ऑफ 15 क्या है? √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रहेगी, बस दिक्कत क्या होता है, कब माइनस कब प्लस।
तो आपको ये देखना है जो साइन 15 है वो साइन 75 से छोटा होगा और कॉस ऑफ 15 कॉस ऑफ 75 से बड़ा होगा। तो साइन ऑफ 15 होगा छोटा नंबर यानी √3 - 1/2 √2, साइन 75 होगा बड़ा नंबर यानी √3 + 1/2 √2। सिमिलरली cos 15 होगा वो बड़ा नंबर होगा क्योंकि 1 से 0 जाता है, 0 से 90 में ये 1 से 0 जाता है ना, तो cos 15 बड़ा होगा यानी √3 + 1/2 √2 और cos of 75 क्या होगा छोटा नंबर √3 - 1/2 √2। अब क्या tan of 15 आप निकाल पाएंगे? tan of 15 क्या आएगा? तो डिग्री लिख लीजिए क्योंकि डिग्री लिखना जरूरी है। तो tan 15 क्या होगा sin of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री। sin 15 क्या है √3 - 1/2 √2 अपॉन sin of 15 अपॉन cos of 15 √3 + 1/2 √2, तो √3 - 1/√3 + 1। ठीक। सिमिलरली tan 75 क्या होगा sin 75 अपॉन cos 75। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा सॉल्व करा। ठीक, अब आप, लेकिन आपके लिए एक मैं टास्क दे रहा हूं। मैंने तो बस sin 15 sin 75 कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से करा था ना। आप क्या करें, आप cos 15 cos 75 tan 15 tan 75 चारों आप करें कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की मदद से। tan का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मालूम है ना, tan of a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, और tan of a minus b equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ठीक है, ये रब करता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट द डबल एंगल फ्रॉम sin 2a एंड cos 2a। ठीक है, ये अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के बाद मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में से, तो उसका टॉपिक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक ना, ठीक है, तो आप ये डबल एंगल एलिमिनेट करें इससे, ठीक ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की मदद से। देखिए मैं करता हूं, पहले sin of 2a ये यूज करें आप, तो इसमें मैं sin ऑफ a प्लस a लिख सकता हूं, तो b के जगह पे a पुट करना है जहां पे, sin a cos a प्लस cos a sin a, sin a cos a प्लस cos a sin a क्या आ गया 2 sin a cos a। ठीक है, ये नोट कर लें आप, sin ऑफ 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, काफी बार आपको ये हेल्प करेगा। अब cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2a को भी आप cos ऑफ a प्लस a लिखें। ओके, फिर यहां पे b की जगह a पुट करें, तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। सारे फॉर्मूले तो मैंने सही लिख रखे हैं ना, आप भी चेक करें, हो सकता है जो मैं गलत लिखा हूं। तो ये क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये आया, ये इसका एक फॉर्मेट है। ठीक ना, ये इसका एक फॉर्मेट है, इसके और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। अब ये तो अभी cos स्क्वायर a और cos और sin दोनों के फॉर्म में है ना, आपको है कि नहीं मुझे बस cos के फॉर्म में चाहिए, तो आप sin को क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक ना, फिर आपको मन किया नहीं मुझे बस साइन में रखना है, तो cos स्क्वायर a को आप क्या करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a ये है, तो ये क्या 2 साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ गया। ठीक, तो इसका तीन फॉर्मेट है, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर उसको हम जब केवल cos में करना चाहें तो उसको हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक ना, नोट डाउन करें बहुत अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करें, नोट डाउन करें आप। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चालू होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसी से। आप क्या करें 1 और 2 को ऐड करें। ठीक ना, ये दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी
प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये तो कट गया, तो हमारा क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, नोट डाउन कर लें आप। अच्छा देखिए, इस तरह के जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं इसको हम क्या फैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए एक प्रोडक्ट था 2 साइन ए कॉस बी, इसको मैंने दो फैक्टर कहिए इसके बनाए, ठीक ना। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी कहते हैं, या फिर ये भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस। ठीक, उसी तरह से आप इस बार 1 माइनस 2 कर दें, मैंने 1 प्लस 2 करा, आप इस बार 1 माइनस 2 कर दें, ठीक ना। तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जब माइनस होगा तो इसके आगे माइनस साइन, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये तो कट गया हमारा, तो क्या हुआ, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसे भी आप नोट डाउन करें। ओके, ठीक है, अब क्या करें, अब 3 और 4 को ऐड करें, 3 और 4 को ऐड करें तो क्या आएगा, ये तो कटेगा तो बचेगा 2 cos ए, 2 cos ए cos b इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब एक और सब्ट्रैक्ट कीजिए इस बार आप, ये मैंने क्या किया, 3 प्लस 4, अगर मैं सबको 1 2 3 4 कर दूं तो मैंने 3 प्लस, ठीक है, तो हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देख रहे थे, तो अब आप 3 माइनस 4 करें, 3 माइनस 4 तो क्या आएगा, cos ए cos b माइनस sin ए sin b माइनस cos ए cos b माइनस ऑफ sin ए sin b, ये तो कट जाएगा और माइनस 2 sin ए sin b बचेगा, माइनस 2 sin ए sin b इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, इसको आप इस तरह से, अगर आपको माइनस पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 sin a sin b, माइनस को आप उधर लेके चल जाए, इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। ठीक है, कोई दिक्कत, आप नोट करें, पिछले 3 तो आपने नोट कर लिए थे, ये 4th वाला नोट करें। ठीक है, अगर नहीं भी नोट किए कोई बात नहीं, मैं लिस्टिंग कर दूंगा एक बार फिर से, और उसके बाद हम देखेंगे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये तो था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक ना। अब याद तो हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले ये चारों अभी हमने देखा, ठीक है, प्रूफ से, बिल्कुल बाकायदे प्रूफ से देखा। तो चारों फॉर्मूले क्या है, 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin of a plus b प्लस sin of a minus b, 2 cos a sin b इक्वल्स टू sin of a plus b minus sin of a minus b, 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos of a plus b प्लस cos of a minus b। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि 2 sin a sin b होता है cos of a minus b माइनस of cos of a minus b। या फिर अगर आपको इसी फॉर्म में याद रखना है तो यहाँ पे आप माइनस लगा लेना, माइनस 2 sin a sin b। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, या फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस। ओके, अब हम देखेंगे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, या फिर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द सम इनटू प्रोडक्ट्स,
सम और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, इन चारों फॉर्मूले में क्या करें, आप a प्लस बी को c पुट करें, आप a प्लस बी को c पुट करें और a माइनस बी को d पुट करें, तो इससे क्या आएगा, 2a इक्वल्स टू c प्लस डी, यानी a इक्वल्स टू c प्लस डी बाई 2, और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2b इक्वल्स टू c माइनस डी, यानी b इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन 2। ठीक, बस यही पुट कर देना है आपको, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस यही, इसी बात को आप पुट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो पुट करते हैं इसी में, a प्लस बी में आप c पुट कीजिए, तो साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, a माइनस b को क्या पुट करना है, d इक्वल्स टू 2 साइन, a क्या आया है हमारा c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये वो हमारा पहला डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। नंबर 2, 2 cos a sin b, तो a के जगह पे आपको पुट करना है c प्लस डी बाई 2, b के जगह पे c माइनस डी बाई 2, यानी a प्लस b के जगह पे पुट करना है c और a माइनस b के जगह पे d। तो साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, थर्ड, फिर से आप उसी तरह से पुट करें, तो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। अब लास्ट बचा cos c माइनस cos d, ठीक ना, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, सब कुछ आपको विजिबल है। आपको ये फॉर्म में लिखना, आप ये फॉर्म में लिखें, ठीक ना, जिस भी फॉर्म में आपको दिल करे। तो टोटल अभी तक जो नए फॉर्मूले थे वो मैंने आपको 12 कराए, ठीक ना। पिछले लेक्चर के 4 कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले और कुछ 4-6 वो सब फॉर्मूले भी 10 वाले भी, फिर 4 ये हमारा था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और 4 डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक ना। ये 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से अगर आप ये संभाल लिए ना, ये फॉर्मूला आपको ठीक से याद हो गया। इसीलिए मैंने क्या कोशिश कर कि आपको बिल्कुल बाकायदे एक एक प्रूफ करके समझाऊं। देखिए जैसे यहीं पे ये सब तो वही चारों, जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है वो इंसान को याद रहता है, ठीक ना, वो याद करने में उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर उसी से आप कम से कम एक तो लाना सीख लीजिए। एक अगर आप ले आए तो मानिए आपको दिया हुआ है 2 साइन ए साइन बी, तो क्या आप साइन बी को कॉस बी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक। sin ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा। तो उसी तरह से अगर आपको एक भी याद है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आपको cos c प्लस cos d, ये वाले फॉर्मूले CND फॉर्मूले भी इनको कहते हैं, ये भी याद रखें। थोड़ा सा हल्का प्रैक्टिस करेंगे आपसे होगा, ठीक ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन जो ले रखे हैं शुरू में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो जिससे कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, आपके फॉर्मूले थोड़े 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 याद होने शुरू होंगे। ओके, ठीक है, आप ये नोट करें, 8 फॉर्मूले नोट करें स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, अब मैं मिटाता हूं। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं 4, ठीक ना। एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम है, बस आपको फॉर्मूले याद रहे उसके लिए सॉल्व करें। पहले का फॉर्मेट क्या है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होगा, हमें पता है कि sin ऑफ a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin ऑफ a माइनस b क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो उसको ऐड करने पे क्या आएगा, 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। तो ये करना है, फॉर्मूले में आपको नीचे डिस्प्ले करवा दूंगा। जो भी फॉर्मूले जब भी यूज में आएगा उसको मैं नीचे आज डिस्प्ले करवाता जाऊंगा, ठीक ना। मैंने अपने तरफ से लेक्चर प्रिपेयर करने में काफी मेहनत करा है, आप भी प्लीज थोड़ा सा मेहनत करें और ये लेक्चर पे ध्यान ज्यादा दें।
ठीक, तो 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। तो 2 sin 2 थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा प्लस sin ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा, यानी क्या आ गया sin ऑफ 3 थीटा प्लस sin ऑफ थीटा। ठीक है, अभी इसी का पार्ट 2 सॉल्व करें आप। 2 cos a cos b ये कब आता है? 2 cos a cos b कब आता है? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b से आता है। तो 2 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मेट क्या है? 2 cos a cos b, ये क्या होगा? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, वेयर a इक्वल्स टू 3 थीटा एंड b इक्वल्स टू थीटा। तो cos ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा। पार्ट 3 सॉल्व करें आप। पार्ट 3 में देखिए आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो हाफ इंटू 2 cos 7 थीटा इंटू cos ऑफ 5 थीटा हुआ। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अब तो इसी टाइप का फॉर्मेट बना, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 cos 7 थीटा इंटू cos 5 थीटा, तो ये होगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ 12 थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, पार्ट 4 सॉल्व करें आप। पार्ट 4 भी वही है, cos cos। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपको काफी अच्छे से याद हो गए होंगे। 2 sin a cos b और 2 cos a cos b। ठीक है, तो सम वाला ही है। ठीक, तो इसमें भी हाफ से कर दीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक ना, तो हाफ इंटू 2, तो 2 cos 3a by 2 इंटू cos 5a by 2 इक्वल्स टू हाफ cos ऑफ a प्लस b। तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ 4a प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो 3a by 2 माइनस 5a by 2 यानी cos ऑफ माइनस a। ठीक है, ये आया। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि cos ऑफ माइनस a क्या होता है? cos ऑफ a ही, तो ये क्या हो गया? हाफ cos ऑफ 4a प्लस cos ऑफ a। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो थे वो दो फॉर्मूले यूज हुए। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 9a प्लस 7a अपॉन 2 इंटू कॉस 9a माइनस 7a बाई 2। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन 9a प्लस साइन 7a इक्वल्स टू 2 साइन 8a 16a बटे 2 8 है इंटू कॉस 2a अपॉन 2 यानी कॉस है। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला याद हुआ? साइन सी प्लस साइन डी बोलिए। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब प्रॉब्लम नंबर 2, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 4 अल्फा माइनस कॉस ऑफ 8 अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। तो सी और डी के जगह पे क्या पुट कर रहा है? 4 अल्फा और 8 अल्फा, तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा? 12 अल्फा, और सी माइनस डी क्या हो जाएगा? 4 अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा। तो ये हो गया माइनस 2 साइन 6 अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस 2 अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन 6 अल्फा साइन 2 अल्फा। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 3,
cos 75 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, यानी cos c प्लस cos d फॉर्मेट का है cos 75 डिग्री प्लस cos ऑफ 45 डिग्री। cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है, cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। तो 2 cos c plus d by 2 75 plus 45 क्या होता है 120 अपॉन 2 60 डिग्री इनटू cos ऑफ c minus d by 2 75 minus 45 क्या होगा 30 अपॉन 2। आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos 60 हाफ, तो 2 into हाफ 1 cos 15 डिग्री। मैंने आपको वैल्यू बता रखा है क्या होता है √3 plus 1 upon 2 √2 √3 plus 1 upon 2 √2। आज ही के लेक्चर में बताया ना। अब ये प्रॉब्लम नंबर 4 sin 7 थीटा माइनस sin 4 थीटा sin c माइनस sin d। ठीक है, ये क्या होगा sin c माइनस sin d क्या होता है sin c प्लस d होता है 2 sin c प्लस d by 2 into cos of c minus d by 2। लेकिन फॉर्मेट क्या है हमारा sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d होता है 2 into cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। 2 cos c plus d by 2 7 theta plus 4 theta 11 theta by 2 into sin of c minus d by 2 7 theta minus 4 theta 3 theta by 2। ओके, नोट डाउन करें, फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे आपको। मैंने तो कोशिश करा कि बिल्कुल एलिमेंट्री प्रॉब्लम लेके आपको सारे फॉर्मूले याद करवा दूं। ठीक है, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करें। वैसे तो मैं आज ही काफी सारे प्रॉब्लम्स और कराऊंगा, ठीक ना, थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बने, ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का लेक्चर बस आप संभाल दो। cos of 36 degree minus a into cos of 36 degree plus a plus cos of 54 degree plus a into cos of 54 degree minus a। वेल, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास cos a cos of 2a independent of a none of these। आप क्या करें 36 प्लस a cos थीटा क्या होता है sin of 90 माइनस थीटा, तो उसमें बदलें इसको sin ऑफ 90 माइनस 54 माइनस ए इंटू sin 90 माइनस 54 प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या बना cos ऑफ 36 माइनस ए इंटू cos 36 प्लस ए प्लस sin 36 माइनस ए इंटू sin 36 प्लस ए। ठीक है, ये बना। तो ये क्या cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b 36 माइनस a माइनस 36 माइनस a। तो क्या है cos ऑफ माइनस 2a। ठीक है, और हम जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos ऑफ थीटा, तो ये cos ऑफ 2a। तो ऑप्शन है हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये हमारा। मेरे को जैसे ही दिखा इसका सम 90, तभी मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं साइन में बदल दूं और cos a cos b प्लस sin a sin b कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ थ्री एंगल्स a b एंड c आर इन AP। AP का मतलब क्या, अगर a b c AP में है तो b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b, या फिर हम कह सकते हैं 2b इक्वल्स टू a प्लस c। यही होगा अगर AP में है तो sin c माइनस sin d अपॉन cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक, तो आपका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है sin c माइनस sin d होता है 2 into cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। तो LHS को सॉल्व करते हैं, तो LHS क्या है sin c माइनस sin d, तो क्या होता है 2 sin 2 cos c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। यहाँ पे c क्या है a, d क्या है c। ओके,
अब cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पे c क्या है? c ही है और d के जगह पे a है। ओके, तो हम साइन ऑफ c माइनस a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ c माइनस a बाई 2 जो होगा हमारा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन a माइनस c बाई 2 होगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन c माइनस a बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a माइनस c बाई 2। ठीक, तो ये कटा, ये क्या आ गया? कॉट ऑफ c प्लस a बाई 2 और c प्लस a क्या है? 2b अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ b। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। और एपी का मतलब तो आप थोड़ा बहुत तो क्लास 10th में जानते ही हैं। वैसे बिल्कुल नया चैप्टर होगा आपके पास, सीक्वेंस एंड सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हम एपी भी पढ़ेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे, एचपी भी पढ़ेंगे, एजीपी पढ़ेंगे, कई तरह के सीक्वेंस पढ़ेंगे, कुछ मिसcellaneous सीक्वेंसेस। ठीक ना, वो चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये ट्रिग्नोमेट्री तो है ही काफी अच्छा चैप्टर। आज का लेक्चर बस अच्छे से आप करना। ठीक है, ये नोट डाउन कर ले आप। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भाई फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आप क्या करें? sin 5x और sin x को sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करें। उसका यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व। देता हूँ 30 सेकेंड टाइम। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके ज्यादा टाइम ले लो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ले लो आराम से। ठीक है, अब सॉल्व करो। साइन 3x नहीं, साइन ऑफ x, क्योंकि इससे क्रिएट हो जाएगा हमारा 2 साइन 3x, इससे क्रिएट होगा कि नहीं? साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ x। क्या फॉर्मूला लगाएं? क्या आएगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस x 6x अपॉन 2 यानी 3x इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 5x माइनस x 4x अपॉन 2 2x माइनस 2 साइन 3x। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताएं? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पे c क्या है? 5x और d क्या है? x, तो 5x प्लस x 6x अपॉन 2 3x और cos ऑफ c माइनस d बाई साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, तो 5x माइनस x 4x अपॉन 2 साइन 2x। आप कॉमन ले 2 साइन 3x cos 2x माइनस 1 अपॉन यह है इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। तो आज ही हमने ये फॉर्मूला बनाया है। वैसे तो ये मल्टीपल एंगल्स का है, लेकिन आज मैंने इसको डेराइव करा है। तो cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो और 1 होता है हमारा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो cos ये क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर x। साइन 2x क्या होता है?
2 sin x cos of x, 2 sin x कटा, बचा ऊपर sin x, नीचे cos x, तो ये आ गया tan of x, hence proved। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। cos c minus cos d क्या होता है? -2 sin c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। नोट कर ले, उसके बाद 6 नंबर प्रॉब्लम करें, नोट करें आप। ठीक है, 6 नंबर अटेम्प्ट करें। सॉल्व करता हूं, तो cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा क्या होगा? cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। ओके, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा क्या होगा? 2 sin अल्फा प्लस बीटा by 2 into cos of अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऐड कर दें, स्क्वायर एंड ऐड, तो आ गया cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आप कॉमन ले 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इधर से क्या निकला? निकला cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो क्या बना 1, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्रूव हो गया ना? नोट डाउन करें, बस फॉर्मूले आपको याद करा रहा हूं मैं, याद रखें फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम और कर लीजिए आप। ठीक है, पर ज्यादा इलस्ट्रेशंस हो गए क्या? हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए आप एक काम करें ना, 9th और 10th को आप HW, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक ना? और इसका सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर, तो 7 और 8 अभी सॉल्व करते हैं। आप टाइम लें थोड़ा, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है? sin c माइनस sin d अपॉन sin c प्लस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, तो 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 26 अपॉन 2 13 अल्फा। ठीक है, 13 अल्फा इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 23 माइनस 3 20। ठीक है ना, बाई 2 साइन ऑफ 10 अल्फा अपॉन फिर ये साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 16 प्लस 4 20 बाई 2 10 2 साइन 10 अल्फा इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 6 अल्फा 16 माइनस 4 12 अपॉन 2 6 कॉस ऑफ 6 अल्फा। तो ये बचा क्या? cos 13 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा। आपको दिया हुआ यहां देखिए क्या है, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 90, यानी आप क्या कर सकते हैं 19 अल्फा इक्वल्स टू पाई, यानी 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, तो 13 अल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस 6 अल्फा, तो हम कह सकते हैं cos ऑफ 13 अल्फा इक्वल्स टू cos ऑफ पाई माइनस 6 अल्फा। cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ cos थीटा, रिडक्शन फॉर्मूले याद है ना? ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, यही पुट कर दें आप cos 13 अल्फा की जगह, cos ऑफ 6 अल्फा विद अ माइनस साइन अपॉन cos ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, -1। ये 8 सॉल्व कर लें आप, बाकी 9 10 तो होमवर्क में रहेगा। 4 प्लस sec 20 डिग्री अपॉन cosec 20 डिग्री।
थोड़ा सा बस स्टेप्स ज्यादा हैं लेकिन सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं इसमें। 4+6 पहले तो आप साइन कॉस में बदलें तो क्या हो जाएगा 4+1 अपॉन कॉस 20 डिग्री अपॉन 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। ठीक, तो ये क्या आ गया 4 cos 20 +1 अपॉन cos 20 और ये बटे में 1 अपॉन साइन 20, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4 sin 20 cos 20 यानी 2 into 2 sin 20 cos 20 प्लस sin 20। ठीक, इज इट विजिबल? अपॉन नीचे क्या रह गया, नीचे तो cos 20 ही है। ठीक, 2 इंटू, अब देखिए 2 sin थीटा cos थीटा मैंने बता रखा है sin ऑफ 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो गया 2 इंटू sin 40 प्लस sin 20 अपॉन cos 20। आप ना sin 40 को sin 40 प्लस sin 40 लिखें, फिर sin 40 प्लस sin 20 में अप्लाई करें sin c प्लस sin d। ठीक है, तो यहां आप अप्लाई करें sin 40 प्लस sin 40 प्लस sin 20 है, तो sin 40 प्लस sin 20 क्या आएगा sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 40 प्लस 20 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 यानी 30 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 माइनस 20, 20 अपॉन 2 10 डिग्री। sin 30 क्या होता है हाफ इंटू 2 1, तो ये तो 1 हो गया, यानी sin 40 प्लस cos 10 अपॉन cos ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आपको अब sin 40 प्लस cos sin c प्लस cos d का कोई फॉर्मूला मालूम है? नहीं, लेकिन हमें sin c प्लस sin d का मालूम है। तो cos 10 को क्या मैं लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं sin 40 प्लस sin 80 अपॉन cos 20। ठीक है, तो sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 80 प्लस 40 क्या होगा 60, 80 प्लस 40 बाई 2 60, 2 sin 60 इंटू cos ऑफ 40 माइनस 80 माइनस 40 अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन cos ऑफ 20 डिग्री। देखिए अब आप मुझे बताइए cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा, तो ये तो cos ऑफ 20 डिग्री ही होगा, तो ये दोनों कट सकता है, इसकी वैल्यू आएगी 2 sin 60 यानी 2 into √3 by 2 इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप होमवर्क में रखें। ठीक है, अगले लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। अगले लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, आपके लेक्चर्स बहुत आसान है, जो फॉर्मूले आपको अगर ये सब याद हो गए, और मैं काफी पहले पढ़ा था लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया है, ठीक ना, तो आपको भी होपफुली याद हो ही गया हो, क्योंकि काफी सारे इलस्ट्रेशंस लिए मैंने और हमेशा मैंने डिस्प्ले कराया फॉर्मूला, ताकि फॉर्मूले पे आपकी निगाहें बनी रहे। ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा।